हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर है सी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा ही सिंचाई की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? आंसर है ए, धान। दोस्तों, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में धान की फसल उगाई जाती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, रेंगुर मिट्टी। दोस्तों, भारत में काली कपासी मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर है डी, 8 प्रकार की। दोस्तों, भारत में कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? आंसर है ए, कॉर्बेट। दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कॉर्बेट अभयारण्य है। दोस्तों, यह उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे पहला अभयारण्य जिम कॉर्बेट अभयारण्य है। दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ए, कर्नाटक राज्य। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक राज्य है। दोस्तों, कर्नाटक में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? आंसर है डी, ताप विद्युत ऊर्जा की। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी ताप विद्युत ऊर्जा की है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होती है? आंसर है बी, केरल राज्य में। दोस्तों, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ए, कर्नाटक। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? आंसर है ए, कोयला। दोस्तों, भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत कोयला है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? आंसर है ए, अवसादी चट्टान में। दोस्तों, भारत में खनिज तेल का भंडार मुख्यतः अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ए, राजस्थान। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? आंसर है बी, महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों, रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? आंसर है सी, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जूट का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? आंसर है बी, 2%। दोस्तों, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का हिस्सा 2% भारत में है। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ए, महाराष्ट्र राज्य। दोस्तों, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र राज्य है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? आंसर है डी, निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों निकोबार द्वीप समूह भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? आंसर है ए, कपड़ा उद्योग में। दोस्तों भारत के कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आंसर है ए, म्यांमार देश से। दोस्तों तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र नदी की। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल भारत में नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का बगलिहार परियोजना निम्न नदियों में से किस एक पर स्थित है? आंसर है डी, चिनाब नदी पर। दोस्तों भारत की बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है सी, उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है बी, देहरादून में। दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ए, 1981 में। दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर है डी, मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर है सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। दोस्तों भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्यान्न फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आंसर है सी, चावल की। दोस्तों भारत में चावल की सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? आंसर है बी, हजारीबाग। दोस्तों भारत का एकमात्र स्थान हजारीबाग है जहां टीन पाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? आंसर है ए, कोलार में। दोस्तों भारत में स्वर्ण कोलार के महाराष्ट्र में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आंसर है सी, 18 क्षेत्रों में। दोस्तों भारतीय रेलवे को 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? आंसर है सी, ब्राह्मी लिपि। दोस्तों भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है बी, द्वितीय। दोस्तों विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का द्वितीय स्थान है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? आंसर है डी, दक्षिणी एशिया का। दोस्तों भारत दक्षिणी एशिया का भाग है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? आंसर है डी, 85%। दोस्तों भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 85% है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आंसर है बी, जामनगर में। दोस्तों भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में स्थित है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर है डी, NH 44। दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है डी, चौथा स्थान है। दोस्तों पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बड़े प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है? आंसर है सी, 13। दोस्तों भारत में सबसे बड़े प्रमुख बंदरगाहों की संख्या 13 है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आंसर है डी, कोसी नदी को। दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आंसर है बी, 8 ग्रह हैं। दोस्तों हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? आंसर है सी, मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है बी, स्वामी दयानंद ने। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आंसर है सी, सिद्धार्थ। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आंसर है बी, चीन देश में। दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है सी, राष्ट्रपति। दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? आंसर है डी, तमिलनाडु राज्य की। दोस्तों पोंगल तमिलनाडु राज्य की त्योहार है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर है ए, ऋग्वेद। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। दोस्तों सबसे नवीन वेद अथर्ववेद को माना गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आंसर है ए, लाला लाजपत राय को। दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आंसर है बी, 4 वर्षों तक। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर है ए, गोवा राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर है ए, मदर टेरेसा। दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? आंसर है बी, मंगल पांडे ने। दोस्तों 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आंसर है सी, प्रशांत महासागर। दोस्तों विश्व की सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है डी, महानदी पर। दोस्तों हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है सी, जम्मू कश्मीर राज्य में। दोस्तों जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष की किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है सी, 22 मार्च को। दोस्तों विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है।